दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं संग हम लेकर आ गए हैं बात खाली का एक और नया संस्करण, और ये है एपिसोड नंबर 9। जब भी आता है नंबर 9 चीज़ें लगती हैं काफ़ी फाइन, क्योंकि 9 ग्रह की शांति हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य आप करें तो सबसे पहले उन्हें ही शांत किया जाता है। इतनी शांति कराए जाने के बावजूद भी वो इतने अशांत क्यों रहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। आज हमारे इस 9वें संस्करण में एक नई मेहमान है, दिलराज AKA DJ। तो कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके? मुझे अच्छा लग रहा है और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो मजा आने वाला है। अच्छा, ये किसको? 9वां एपिसोड है ना, तो मैं एक और कहूंगा कि हाँ, पहले किसको इन्होंने पूछा, मजा किसे आने वाला है? मुझे भी और लिसनर्स को भी। ओके। ये तो लिसनर्स तय करेंगे। तो आज आप डीजे का रिव्यू भी कर सकते हैं। इन द 9th एपिसोड में इन्होंने डेब्यू किया है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हम कह सकते हैं इनको। हाँ, और 9वें एपिसोड का एक वो है ना कि आपने जैसे कहा शांत हो जाते हैं 9 ग्रह, कुछ लोग हल्ला मचा देते हैं, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे। हाँ, तो आज हो सकता है डीजे के लिए वैसा कुछ हो। नहीं, एक ज़माना था जब 9 लाख बड़ी रकम थी 9 लाख से, तो अब तो आई थिंक सोना जहाँ पहुँचा है तो वो 9 लाख का पता नहीं। लेकिन इतना क्रेज क्यों होता है 9 लाख हार या ज्वेलरी को लेकर महिलाओं में? आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? एक वो ना रॉब रहता है कि 9 लाख मंगवा दे, ऐसे रहता है ना कि हाँ सिर्फ मेरे पास ही और किसी के पास नहीं हो सकता है। तो वो एक एटीट्यूड भी आ जाता है और बहुत प्रिविलेज लगता है कि हाँ उन्होंने या किसी ने मुझे दिलाया है सोना, तो वैसा है। अच्छा, तो ये बात वो हुई कि अपनी वाली बात नहीं है ना। हाँ, है ना, मतलब ये मैं दूसरों को दिखाने के लिए मैं 9 लाख पहन रही हूँ। हाँ, तो ज्वेलरी तो हमेशा किसी और की नजरों में तारीफ पाने का ही एक Exactly. और आजकल तो मेंस ज्वेलरी भी काफी बढ़ रही है और दूसरों को जेलस कराने का भी रहता है। हाँ, तो 9 लाख से हम चलते हैं 9 से जो पहला तारुफ होता था, द इजीएस्ट पहाड़ा टू रिमेम्बर, 9 का पहाड़ा होता था। अच्छा, लोगों को 4 के पहाड़े याद नहीं हो रहे, 9 के पहाड़े याद होगा। और हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने याद करने का बड़ा अच्छा तरीका सिखाया था कि पहले एक ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखिए और रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो 9 का पहाड़ा बन जाता है। अच्छा, लेकिन वो तो लिखने वाला हो गया, फिर पूछ दिए 9 सत्य कितना होता है? 72 होता है। हाँ, नहीं, वो तो आपने बता दिया, तब हम नहीं बता पाते थे। हाँ, क्योंकि वो कैलकुलेट बहुत जल्दी होता है। और 9 की एक और खासियत होती है कि कोई भी नंबर अगर आप उसमें जोड़ेंगे, जैसे 9 + 5 आपने किया तो 14 आएगा, 4 + 1 = 5, तो वही डिजिट आएगी जो उसने आप ऐसे, मतलब हमने अंक गणित के काफ़ी सारे खेल, हमारे जो टीचर्स हैं ये हमको समझाते थे। समझाने के समय वो मतलब पीटते क्यों थे ये नहीं पता। अब वो नंबरिंग करते थे, फिर इसको मैंने 3 पीटा था तो इसको कम से कम 9 का पहाड़ा तो आना चाहिए। हाँ। इसको 2 पीटा 8 का आना चाहिए। तो 9 की अपनी एक वैल्यू है और हम 9वें संस्करण में आ गए हैं। और इस वक्त दीपावली का त्योहार भी आ चुका है, और दीपावली के त्योहार में चाहे न चाहे एक चीज़ घर में आ जाती है गिफ्ट के तौर पे, सोन पापड़ी। अच्छा, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। सोन पापड़ी मतलब वो होती है ना, मधुमक्खी की तरह है, जहाँ शहद देखी आ गई, तो जहाँ दिवाली देखी सोन पापड़ी आ गई। सोन पापड़ी आ गई। एक बार ना क्या है कि PWD वाले कह रहे थे कि यार हमारे बहुत ट्रांसफ़र होते हैं, तो टीचर्स ने कहा कि यार हमारे ट्रांसफ़र के बारे में तुमको पता ही क्या है। फिर थाने का स्टाफ आया, बोले हमको तो भैया एक ही ज़िले में 32 थाने हैं, रायपुर में जैसे देखें, हमें हर थाने में घुमाया जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। तभी एक आवाज़ आई, हेलो गाइज, आई एम सोन पापड़ी। मुझसे पूछो ये दुख। अच्छा, वैसे सोन पापड़ी का एक और समझ नहीं आता है, टेस्टी बड़ी होती है लेकिन फिर भी इतनी बदनाम क्यों होती है? हाँ, मतलब उसका टेस्ट ठीक ठाक होता है, ऐसे मतलब बहुत बुरा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की बड़ी फेवरेट भी होती है। हाँ। लेकिन फिर भी सोन पापड़ी को देखते ही शायद मीम देख देख के वो लोग इतने रिएक्शनरी हो गए हैं कि सोन पापड़ी देख के रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लगता है ज्यादा प्रिविलेज सोन पापड़ी को दिवाली के टाइम में मिलता होगा, मतलब उनके भाव बढ़ने चाहिए, लेकिन सबसे चीपेस्ट मिठाई होती है दिवाली के टाइम पे, बाय 1 गेट 1। हाँ, तो तब सोने के भाव बढ़ते हैं, है ना, और सोन पापड़ी के गिरते हैं। तो ये एक दिक्कत है। हाँ, मतलब आपके घर में सोन पापड़ी आई है तो उसका भविष्य यही है कि वो किसी और के घर में ट्रांसफर होगी। और एक तो सोन पापड़ी का जो डब्बा होता है उसकी पैकिंग ही बता देती है कि सोन पापड़ी है। मतलब और कुछ गेस करने की जरूरत नहीं कि डब्बा खोल के अंदर देखा और फिर निराश हुए कि वो सोन पापड़ी आ गई। डब्बा इटसेल्फ सेज इट्स सोन पापड़ी गाइस। कई बार गिफ्ट रैप रहता है, आप उसको ऐसा ऐसा हल्का हल्का मोड़ तोड़ दो, चरपट चरपट जो आवाज आती है वहीं से समझ आ जाता है, खोलने की जरूरत नहीं है, स्टिकर चेंज कर। लेकिन सोन पापड़ी की एक खासियत तो ये है कि मतलब इकलौती मिठाई है जो एक आध हफ्ते या उससे ज्यादा सस्टेन कर सकती है। अदरवाइज आप कोई भी मिठाई लेकर आए, वो 1-2 दिन बाद तो मतलब फिर वो किसी काम की रहती नहीं है। हाँ, और सोन पापड़ी पे एक ये भी है ना कि चाहे घर पे डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे यंगस्टर्स हों,
सब खाते हैं उसको बराबर से, मुझसे हाँ। बना बना के खाएंगे। अगर फ्रिज काम नहीं कर रहा हो तो इकलौती मिठाई जो सस्टेन करेगी वो सोन पापड़ी है। अच्छा, सोन पापड़ी के गिरते दामों के साथ जब उनके भाव बढ़ाने की बात आई तो छोटे छोटे काजू बादाम भी डाल दिए जाते हैं उस पर। हाँ, वैल्यू एडिशन कि इसमें ड्राई हाँ, फ्रूट्स हैं। महंगी है ये। अच्छा, उस पे काजू के नाम पे फलियां रहती हैं फिर। हाँ, तो उसको भी बादाम कहते हैं, काचा बादाम उसी लिए तो हिट हुआ था। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, मतलब बिहार या हाँ, झारखंड यूपी, में, झारखंड exactly. या बंगाल मैं चले यहाँ आई जाए। ना, मैं एक बार राशन लेने गई तो मैंने बोला ना बादाम दे दीजिएगा, तो क्योंकि मैंने मूंगफली ही लिखा था वहाँ पे, उन्होंने पिस्ता बादाम वो वाले डाल दिए, तो जो क्या कहते हैं आलमंड्स, हाँ। वो डाल दिए। तो हमारे मैंने यहाँ रईस लोग हैं। राशन महंगा क्यों इतना, क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा था, तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा बादाम नहीं बोलना है, वो पिस्ता या हाँ, almond हमारे यहाँ बोलना है। फल्ली कहते हैं, हाँ। और छत्तीसगढ़ी में भुरमुंग बीजा कहते हैं। हाँ। तो अपन अब आते हैं कि स्वैग चल रहा है, चूंकि सोन पापड़ी का और बादाम तक पहुंच गए हम, हमारा खुद का अप्रेजल हो गया। तो एक और चीज इस वक्त वायरल चल रही है, एक नंबर प्लेट है, एक अच्छी खासी लग्जूरियस और महंगी कार के पीछे, और उसमें नंबर प्लेट पे नंबर लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसमें लिखा है जाट, और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे जो नंबर प्लेट के किस्से हैं जहाँ पे नंबर प्लेट पे भांति भांति की चीज़ें लिखी होती हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंट्रो देने का सबसे बढ़िया जो स्थान है वो नंबर प्लेट है। सब कुछ बता दो, किसके बेटे, किसके भांजे, कौन सी जात वगैरह सब। अच्छा, इस पे ये भी रहता है ना, पूर्व सरपंच वाला जो हाँ। आया था बीच में, कौन सा सरपंच पति भी लिखते हैं भाई। नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है सरपंच पति। हाँ, ये पता नहीं क्या है कि दिमाग में क्या उमंग रहती है, क्या रहता है। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया था ना कुछ सालों पहले। नहीं, रूल तो है कि आप अदर देन नंबर, वो भी एक डिफाइंड फॉन्ट के, और कुछ नहीं लिख सकते नंबर प्लेट पे। लेकिन कुछ लोग नंबर भी ऐसे लिखते हैं कि वो बॉस अपीयर होता है, वो किसी का नाम अपीयर होता है। तो अपनी अपनी कलाकारी करते रहते हैं। नंबर प्लेट का सिंपल ये है कि अगर आपके गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, जब गाड़ी चल रही हो तो एक नज़र में नंबर क्लियर होना चाहिए। लेकिन नंबर छोड़ के बाकी लोग उसके जो होते हैं ना, जैसे CG04, वो बहुत छोटा कहीं लिखवा देंगे, नंबर बड़ा लिखवा देंगे। तो इस टाइप कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो हैसियत है नंबर से ही है, तो अपनी हैसियत का नंबर लेने के लिए काफ़ी खर्च करते हैं, लाखों में VIP नंबर सारी चाहते हैं। बातें ना रॉब की हैं। जो जब ज्वेलरी की बात हो रही है तो मैंने बोला ना कि एक एटीट्यूड आता है, तो आई थिंक उनको भी ये लगता हो कि हाँ, मतलब मुझसे कोई बात ना करे और मेरी गाड़ी को देख के समझ जाए कि मैं कौन हूँ, वैसा होता है आई गेस। अच्छा, इस पे एक और रहता है ना कि गाड़ी के बैक मिरर पे भी वो लगाते हैं, मतलब पीछे जो रहता है कारों के जनरली उसपे कुछ कुछ लिखा रहता है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रूल लाया था कि आप आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते उस पे किसी भी रिलीजियन को। नहीं, अगर आपको मतलब ऐसे पेंटिंग पोस्टर बनाने का शौक है तो उसके लिए अलग जगह है। गाड़ी गाड़ी में क्यों? लेकिन ये जो गाड़ियों पे लिखना है, मतलब द मोस्ट क्रिएटिव प्रजाति इस ट्रक वाले, जो ट्रक के पीछे जो मैसेजेस लिखते हैं। क्या शायरियां होती हैं। हाँ हाँ, बहुत बहुत शानदार ही वो होती हैं कि मतलब उसको देख के काफी मैसेज, जो मोटिवेशन मिल जाता है। एक सबसे अच्छा मुझे लगा था, दम है तो पार कर, वरना बर्दाश्त कर। उस पे लिखा था कि रास्ते पे चलते हुए देवी दर्शन ना करे वरना देव दर्शन हो सकते हैं। दर्शन ना हाँ करे। हाँ हाँ। नहीं, मुझे तो एक लाइन में बहुत कमाल का, किसी ट्रक नहीं, वो जो छोटा हाथी है उसके पीछे लिखा हुआ था, जिनको जल्दी थी वो चले गए। एक और था, वो छोटा हाथी जब नया नया आया था उस टाइम पे, उससे पहले डग्गा के रूप में आता था, हाँ, चक्के हाँ। वाली, फिर बाद में 4 चक्के वाली है। उस पे लिखा था बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। हाँ, ये भी मैंने देखा है। वो तो बहुत मासूम सा लाइन था और बहुत प्यारा लाइन था। लेकिन ये है कि ये जितने भी कमर्शियल व्हीकल होते हैं, इनकी नंबर प्लेट एकदम क्लियर होती है, सलीके से लिखी हुई, लेजिटिमेट लिखी हुई, और सबसे ज्यादा जो डिसिप्लिन से चलते हैं, ज्यादातर हाईवेज पे वो ट्रक वाले होते हैं। हाँ, ये बराबर साइड देंगे, अपर डिपर फॉलो करेंगे। सबसे ज्यादा न्यूसेंस के क्रम में छोटी से बड़ी गाड़ियां हैं कि बाइक वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा उदंडी होते हैं, फिर कार वाले आते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है, जैसे जैसे गाड़ी आपकी होती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है मेरे ख्याल से। एक वो भी रहता है ना कि कद बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो जो बड़े कद वाले हैं वो जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। नहीं, अगर ड्राइवर के कद की बात करें तो मुझे एक गाड़ी याद आती है, जैसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टर अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ट्रैक्टर का इंजन होता है, और उसके ऊपर बैठ के आदमी चला रहा होता है। तो मतलब लिटरली वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के गाड़ी चलाता है। तो ऐसा उसको फील आता होगा कि राजा जो है वो जन दर्शन को निकले, नीचे से वाम प्रजा गुजर रही है। अच्छा, लोग पैदल लोग तुम कीड़े मकोड़े जैसे लोग। अच्छा, एक और हार्वेस्टर की खास बात होती है कि हार्वेस्टर जब गुजरता है ना, तो एक आदमी तो ऊपर बैठ के चला रहा है फर्स्ट फ्लोर पे,
उसके पीछे एक बाइक बंधी होती है, हार्वेस्टर के पीछे। ऊपर से टांग के रखते हाँ, वो टंगी रहती है उसमें कि जब ये राजा साहब उतरेंगे तो पैदल नहीं चलेंगे, ये इस बाइक से ही जाएंगे। तो हार्वेस्टर के किस्से के बाद अब थोड़ा सा इंटरनेशनल बात करते हैं। हैलोवीन एक त्योहार होता है, एक दूसरे को डरा के मनाते हैं पश्चिम के लोग, ठीक है। हमारे यहाँ एक दूसरे को डराने के लिए त्योहारों की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ऐसे ही डराते रहते हैं, प्रैंक करते रहते हैं। बट हैलोवीन में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में कॉस्ट्यूम है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। वो आदमी पहले चुनाव लड़ा, फिर फनी हुआ, फिर मीम्स बने, अब हैलोवीन बन गए। हाँ, मतलब फनी तो, लेकिन ये है कि काफ़ी स्पोर्टिंगली वहाँ पे चुनाव होते हैं। जो भी उनके लीडर हैं, उनके बीच के जो बैंटर्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक ईज़ है। मतलब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को हैलोवीन कॉस्ट्यूम या गेटअप की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं तो लिबर्टी देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके यहाँ जो प्राइम लीडर हैं उनको आप बहुत सहजता से, अगर मजाक में आप तो कैरिकेचर बना दें, आपको जेल की रोटी मिलेगी फ्री। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। और लोग समझ जाते हैं कैरिकेचर देख के, ये मैं ही हूँ। मतलब जो भी बेकार सा चेहरा बनेगा वो लोग आत्मसात कर लेते हैं कि भाई ये तो मैं ही हूँ, तो वो जाके रिपोर्ट कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ बुरा मानने में, मतलब अगर इसकी कोई रैंकिंग हो, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, वैसा ही अगर कुछ मतलब बुरा मानने का इंडेक्स निकले तो हम टॉप करेंगे। बात बात पे बुरा मानते। और हमें भी फूफा जी लोग जो होते हैं हमारे देश में तो और कहीं नहीं होता। और जो दूसरे देश में भी फूफा है, यहीं से गए। फूफाओं का एक्सपोर्ट चल रहा है यहाँ पे। हम फूफा एक्सपोर्ट करते हैं जो कहीं पे भी बिना बात के भी नाराज हो सकते हैं। हाँ, उनको बस शादियों में भी ना नाराज होने के लिए बुलाया जाता है ताकि नेंग हो। हाँ, तो लोग नेंग में ऐसा नाराज, हमें पूछा ही नहीं गया यार, हम क्यों जाएंगे, हाँ, मेरे भतीजे की शादी थी। तो ये है सबसे निरीह तो शादियों में खैर दूल्हा ही होता है, उससे ज्यादा कुछ पूछा वैसे भी नहीं जाता है। हाँ, लेकिन फूफा को बाकायदा, मतलब आपको फूफा और दामाद, अरे बहुत अच्छा। फूफा जी मतलब एक तो पिताजी के दामाद हो गए। हाँ, वो सीनियर दामाद होते हैं। फिर आपके जो दामाद रहेंगे, हाँ, दीदी के पति। अगर मतलब उसको हायरार्की में देखें तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रैंक होती है वो फूफा को मिलेगी। हाँ, दामादों में। अच्छा, उनकी पूछ परख अपने घर में नहीं होती। हाँ, वहाँ कुछ नहीं। हाँ, हर चीज चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये जो एक बात है, इसने थोड़ा सा अभी इस वक्त मचाया हुआ है हड़कंप। हमारे यहाँ थोड़ा सा, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हम आपस में हंसी मजाक जो करते थे, एक दूसरे पे जो टीका टिप्पणी करते थे, वो अब कम हो गई है। छींटाकशी जो होती थी वो कम हो गई है, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा हो गए। अब दो नेताओं को आपस में अगर एक दूसरे पर बयान देते सुने तो ज़्यादातर वो एक दूसरे पे आरोप होते हैं, मतलब व्यंग जैसा नहीं होता है। और एक और चीज़ देखा गया कि पहले लोग आरोप लगाते थे तो सामने वाला बचाव करता था, अब आरोप लगता है तो प्रत्यारोप होता है कि अच्छा तुमने भी तो किया था, मैं ही अकेला कर रहा हूँ क्या। हाँ, मुझे एक किस्सा याद आता है कि हमारे यहाँ सदन में किसी महिला नेत्री ने एक बार, ये पुरानी बात है, 50s का दौर रहा होगा, तो उन्होंने आक्रोश में कह दिया कि सदन के आधे लोग पागल हैं। विपक्ष की तरफ उनका इशारा था, तो बड़ा ऐतराज़ हुआ। लोगों ने जो हंगामा करते हैं सदन में वैसा किया और कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अमर्यादित है, अपने शब्द वापस लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने वाकई गलत कहा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, इस सदन के आधे लोग पागल नहीं हैं। वेरी नाइस। तो बताओ यार, ये अच्छा, ये एक महिला नेत्री ही कह सकती है, कोई पुरुष होता वो मरने मारने पे उतारू हो जाता। नहीं, वैसे बहुत हास्य व्यंग के बहुत किस्से हैं। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी या उससे पहले के अगर संसदीय जो भाषण हैं उनको सुने तो बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात रखी जाती थी, बहुत अच्छी परंपराएं थी, अभी भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा लाइट हो तो अच्छा हो। मतलब अगर आप सदन में हैं और नाराज़ ही हैं, अगर विपक्ष में हैं तो आप गुस्से में ही रहेंगे, ये वाला फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो तो अच्छा है, और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाए तो और अच्छी बात है। और वो दामाद वाला जो रॉब है उसके लिए ससुराल तो है ही, आप वहाँ जमाइए ना, सदन में क्यों। कुछ लोग हो सकता है कि ससुराल ही समझते हैं। तो अब दीपावली की हम भी तैयारी करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो पदार्पण था, डेब्यू, दिलराज, यू कैन रिव्यू, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था और मजा आया। नहीं, हम तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे थे। हमारे चेहरे देखो। हाँ, मतलब हम ये कह रहे थे कि मैंने और अनीस ने जो बातें की आपस में वो कैसी लगी? वो बहुत अच्छी थी सच्ची में। मतलब जो तालमेल था, जो टॉपिक्स निकले थे वो अच्छे थे। आप किसी लड़की को किसी लड़के की तारीफ करने का काम देके
अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। नहीं पर मैं खुले दिल से तारीफ कर रही हूँ कि ये सही है, इसके बहुत सारे एपिसोड्स आने चाहिए। जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ आपके बिना साथ भी डीजे के साथ भी, डीजे के बाद भी। लेकिन हम हमारे जो श्रोता है उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो बातचीत है ये तो कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन तारीफ करने में ज़्यादा उदार दिल कौन होते हैं ये ज़रूर बताइएगा, लड़के या लड़कियां? ये आपके नहीं करते हैं, वो बुलवाना पड़ता है उनसे। नहीं, हम लोग दिल से तारीफ करते हैं, इसलिए थोड़ी सी करते हैं। हाँ। साल में एक बार करते हैं। नहीं तो हम लोग सच नहीं छुपा सकते। लड़के हैं भाई साहब, झूठ कौन बोलेगा। तो ये सत्य घटनाओं पे आधारित बात है जो अनीस ने कही है। बाकी रिव्यू आपके हाथ है और ये बात खाली का संस्करण अब यहीं पे विराम चाहता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दीपावली मनाइएगा, सेफली मनाइएगा और पटाखे ही जलाइएगा और किसी को नहीं। ना अपनी गतिविधि से और ना ही अपनी शान और शौकत के प्रदर्शन से। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। फिर मिलेंगे।